बच्चों आज आपकी क्लास नंबर 2 है कैलेंडर की। कैलेंडर की क्लास आपकी हो चुकी थी, हम आपके बेसिक चीज़ें वहाँ पे सीख चुके थे, ठीक है। तो आज हम लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि कौन कौन सा मंथ कौन से मंथ के बराबर होता है, ठीक है। मंथ के कैलेंडर सेम करना मैंने आपको सिखा दिया था। आज हम सीखेंगे इसके आगे की चीज़ें, ठीक है। तो लिखो बेटा आज का क्वेश्चन लिखो। आफ्टर 2017 find the year whose whole year calendar will be same as 2017। मतलब क्या है इसका, ये कहना चाह रहा है कि 2017 के बाद ऐसा कौन सा कैलेंडर आएगा जो बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा जैसे 2017 का कैलेंडर है। तो मतलब हमने आज सीखना है कि पूरे का पूरा कैलेंडर सेम कब हो रहा है, वो चीज़ हमने सीखनी है। तो 2017 का कैलेंडर कब सेम होगा हमने बात सीखनी है। देखो बेटा 2017 कैसा ईयर है, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर है तो ये कितने एक्स्ट्रा डे देगा, एक एक्स्ट्रा दे देगा, है ना। उसके बाद 2018 आएगा, ये भी नॉर्मल है, एक देगा। 2019 हमने क्या कहा है कि ईयर काउंट करते चले जाना है, उसके एक्स्ट्रा डे काउंट करते चले जाओ। 2019 एक, फिर जब 2020 आएगा तो क्या देगा बेटा, वो 2 देगा एक्स्ट्रा। फिर 2021 एक देगा, इनको आप ऐड भी करके देख लो कितना हो गया, 6 हो गया। फिर 2022 ये भी नॉर्मल है। तो हमने क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। इसको ऐड करके क्या आ गया, 7 आ गया। 7 डेज मतलब कि एक वीक बन गया। अब जहाँ भी एक वीक बन जाए, 2 वीक बन जाए, ठीक है, तो इसका मतलब अब अगला साल जो आएगा वो सेम कैलेंडर वाला आएगा। तो मतलब अगला साल कौन सा आएगा इसके बाद, 2023। तो 2017 का कैलेंडर 2023 के कैलेंडर जैसा होता है। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर 2016 फाइंड द ईयर हुज ओनली जनवरी मंथ, हुज ओनली जनवरी मंथ कैलेंडर विल बी सेम एज ए 2016। तो क्वेश्चन ये है कि 2016 के बाद ऐसा कौन सा साल का कैलेंडर होगा जिसमें जनवरी का कैलेंडर सेम होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं बेटा। तो 2016 कैसा ईयर है बेटा, लीप ईयर है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा देगा। तो यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा आ गए। 2017 एक, 2018 एक, 2019 एक, 2020 2, ऐड करके देखो उसको, 7 बन गया। अगर 7 बन रहा है या 7 का कोई मल्टीपल बन रहा है तो इसका मतलब अब चलेगा 2021। तो 2016 का कैलेंडर 2021 के कैलेंडर जैसा होगा, पूरा नहीं होगा लेकिन जनवरी का मंथ होगा, फरवरी का भी होगा लेकिन 28 तारीख तक होगा। इसने ये बात यहाँ पे क्यों लिखी कि ओनली जनवरी। एक्चुअल में क्या है कि जो 2016 का कैलेंडर है, 2016 है लीप ईयर, और जो 2021 आया वो है नॉर्मल ईयर। तो कभी लीप ईयर और नॉर्मल ईयर बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि लीप ईयर में 29 फरवरी आएगी, नॉर्मल में 29 फरवरी नहीं आएगी।
इसका मतलब अगर बाई चांस बराबर आ भी गए हैं तो केवल वो 28 फरवरी तक ही बराबर रहेंगे, उसके बाद वो दोनों चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये पूरा कैलेंडर बोल देता तो तब उस समय मेरा आंसर ही गलत होता 2021 कि होल कैलेंडर सेम होगा क्या, होल नहीं होगा। उसके लिए मेरे को और आगे ढूंढना पड़ता, मेरे को तब तक ये करना होता जब तक मेरे को कोई लीप ईयर ना मिल जाता, लीप ईयर ना मिल जाता, और वो भी कोई 7 या 7 के मल्टीपल के साथ, वीक भी पूरे बनने थे और लीप ईयर मिलना था, तब तक मैं इसको सर्च करता रहता। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर लो बेटा, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर ही नॉर्मल ईयर के जैसा हो सकता है, लीप ईयर का कैलेंडर ही लीप ईयर के कैलेंडर के जैसा हो सकता है अगर वो पूरे कैलेंडर की बात करता है। ठीक है, होल कैलेंडर अगर वो पूरे कैलेंडर की बात करता है तो, लेकिन एक लीप ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के कैलेंडर जैसा हो सकता है, या नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर का कैलेंडर के जैसा हो सकता है, लेकिन अप टू 28 फेब। ठीक है, 28 फरवरी तक ही ऐसा हो सकता है अगर ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये बात आपने लिख लेनी है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ट्राई करने। है 2025 का जो कैलेंडर है, तो बताइए पूरा कैलेंडर, होल कैलेंडर, होल ईयर कब सेम आएगा? 2025 का कैलेंडर कब सेम आएगा? करो बेटा। तो 2025 कैसा है बेटा? श्वेता कैसा है 2025? नॉर्मल है, लीप ईयर है? नॉर्मल है। फिर 2026 नॉर्मल है, 2027 नॉर्मल है, 2028 लीप ईयर है, 2029 नॉर्मल है, 2030 नॉर्मल है। जोड़ो जरा, कितना हो गया? हो गया, 7 आ गया। तो उसके बाद 2031 का जो कैलेंडर होगा वो 2025 के कैलेंडर जैसा होगा। ठीक है, हमें क्या बनाना है? 7 डे नहीं बनते तो 14 डे बनाएंगे, तो 21 डे बनाएंगे। ठीक है, डेज हमें बनाने होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बताओ, 2024 का कैलेंडर बताओ सेम कब आएगा? ओनली फॉर जनवरी। जनवरी के लिए बता दो कब ऐसा आएगा दोबारा। तो 2024 2 है ना, लीप ईयर है। 2025 1, 26 में 1, 27 1, 28 2, तो 7 दिन हो गए पूरे। तो 2029 का कैलेंडर 2024 के जैसा होगा, ओनली फॉर जनवरी, मतलब अप टू 28 फरवरी। होल बोल देता तो बेटा अभी ये आंसर ना आता, फिर आगे तक चलते हैं। अभी आगे भी चलते बेटा, फिर 29 लेते, फिर 2030, 2031, 32, 33 लेते रहते, जब तक लेते रहते कि जब तक हमारा एक पूरे वीक ना बने और लीप ईयर ना आए। ठीक है बेटा, अब अगर चलो बच्चा पूछना चाह रहा है कि होल कैलेंडर, बेटा होल कैलेंडर अगर देखना हो तो ऐसे ही करते चले जाना, लेकिन बेटा से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसमें 28 साल जोड़ लेना और कुछ नहीं करना।
ठीक है, 28 साल बाद ऐसा होगा। तो जब 28 साल इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 8 और 4 12, 2 और 2 4 और 1 5, तो 2000 क्या 52, ठीक है, 2052 को होगा बेटा। अगर किसी का जन्मदिन 2024 में 29 फरवरी को हो गया तो उसका अगला जन्मदिन 28 साल बाद आएगा, क्योंकि 29 नहीं आ जाएगा जन्मदिन, मैं क्या बोल दिया, वो कैलेंडर 28 साल बाद आएगा, जन्मदिन तो आ जाएगा 4 साल बाद। तो ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब जन्मदिन 4 साल बाद आएगा, है ना, और जरूरी नहीं कि 4 साल बाद आए बेटा। अगर एक चीज और है, अगर आपसे कोई पूछे कि अगला लीप ईयर कितने साल बाद आता है, कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद, 4 साल बाद आता है ना। मान लो मैंने कहा जी 2004 लीप ईयर है, तो अगला लीप ईयर कब आएगा, 2008 में आएगा, 4 साल बाद आएगा। और जी अगर मैंने कहा आपके पास जो लीप ईयर है 1896 लीप ईयर है, अगर आप इसमें 4 साल जोड़ देते हो तो क्या आएगा, 1900, तो क्या ये लीप ईयर है, ये तो लीप ईयर नहीं है। तो जरूरी नहीं कि 4 साल बाद लीप ईयर है, ठीक है, तो हमें 4 साल और जोड़ने पड़ेंगे इसमें, तो 1904। तो लीप ईयर ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि वो 4 साल बाद आएगा। अगर 4 साल बाद वो ऐसी सेंचुरी बन जा रहा है जो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उस समय वो 8 साल बाद आएगा, ठीक है, ठीक है। चलो भैया, तो कुछ ट्रिक लिख लो। टू फाइंड होल ईयर कैलेंडर सेम, टू फाइंड होल ईयर कैलेंडर सेम। देखो अगर आपसे लीप ईयर का कैलेंडर कोई पूछेगा कितने साल बाद रिपीट होगा, आप बोल दोगे 28 साल के बाद सर जी वो रिपीट होगा। कोई भी लीप ईयर का कैलेंडर होगा, अगर सेम पूरा कैलेंडर देखना है तो, ठीक है। और लीप ईयर से अगले साल का कैलेंडर, जैसे 2004 है 2005 आपसे पूछने लगे, तो बेटा कुछ नहीं करना, आप 6 साल बाद रिपीट होगा वो, ठीक है। और लीप ईयर के 2 साल बाद जो कैलेंडर आता है वो कैलेंडर रिपीट होगा 11 साल के बाद, ठीक है। और लीप ईयर के 3 साल बाद जो कैलेंडर आता है वो भी रिपीट होगा 11 साल के बाद, ठीक है। जैसे मैंने कहा 2016, तो 2016 कब रिपीट होगा, पूरा कैलेंडर 28, तो जोड़ दिया आपने, कितना आ गया 2044 में सेम आएगा पूरा कैलेंडर। मैंने कहा जी 2017, तो 17 आएगा 6 साल बाद 2023 में। मैंने कहा जी 2018, क्योंकि लीप ईयर के 2 साल बाद आई, तो इसमें 11 साल जोड़ दो सीधे सीधे, तो 2029। मैंने कहा जी 2019, तो 2019 का 11 साल आप इसमें जोड़ दीजिए, तो 2030 में कैलेंडर सेम होगा। कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो कैलेंडर सेम होंगे, कैसे होंगे वो आप सीख चुके हो, ठीक है। मैंने आपको कंसेप्ट भी पढ़ा दिया है कि कैसे होगा, और वैसे भी मैंने आपको समझा दिया है। इसको 2-4 बार बोलोगे ना याद हो जाएगा, 28 से 11 11, 28 से 11 11, ठीक है, 28 से 11 11। वैसे भी मैं आपको बता दूं बेटा, देखो 6 साल है ना, अब 6 साल में एक बार लीप ईयर आएगा तो 7 दिन बन जाएंगे, 11 साल में 2 बार लीप ईयर वो आएंगे, 3 बार लीप ईयर आ जाएंगे इस तरीके से, तो वो इस वजह से 14-14 दिन बन जाएंगे। वैसे याद कर लो आप डायरेक्ट उसको।
अगला क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी टाइम्स 30 डेज कम्स इन 400 ईयर्स। हाउ मेनी टाइम्स 30 डेज comes in 400 years। 400 साल के अंदर 30 तारीख कितनी बार आती है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 400 साल में 30 तारीख कितनी बार आती है। साल में कितनी बार आती है 30 तारीख बेटा? श्वेता, साल में 30 तारीख कितनी बार आती है? अबे भैया मैं 30 तारीख के महीने नहीं पूछ रहा हूँ, 30 तारीख तो 31 में भी आती होगी। ग्यारह बार है ना। एक महीना ऐसा है जिसमें 30 तारीख नहीं आती है, लेकिन बाकी सब में 30 तारीख तो आती है। आपने सोचने लगे 30 तारीख के महीने नहीं पूछा, हाँ मैंने 30 तारीख कहा है, ठीक है। तो कितनी बार आएगी बेटा? एक साल में 11 बार आएगी, तो 400 साल में 4400 बार आएगी। बस ये आंसर आ गया, ठीक है। 4400 ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ, हाउ मेनी टाइम्स 31 डेट कम्स इन 400 ईयर्स। भाई 31 तारीख साल में कितनी बार आती है? मैंने आपको बताया भी था, 31 तारीख साल में कितनी बार आती है? 7 बार आती है ना। साल में 7 बार आती है। 400 साल में 7 चौक 28, तो 2800 बार 31 तारीख आएगी 400 साल के अंदर, क्योंकि साल में 7 बार आती है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, हाँ भाई नीरज, 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 400 साल में 29 तारीख कह रहा हूं मैं, 29 फरवरी नहीं कह रहा हूं। 29 तारीख तो जनवरी में भी आती है ना। देखो बेटा, अगर बात है नॉर्मल ईयर की तो 11 बार, और बात आई नॉर्मल ईयर की तो फिर हर महीने आएगी, फिर तो फरवरी में भी आ जाएगी, ठीक है। तो अब कैसे डिसाइड हो बेटा ये? भाई एक साल में 11 बार भी आ रही है और एक साल में 12 बार भी आ रही है, दोनों बार आ रही है। तो एक काम करते हैं, हम पहले 11 बार ले लेते हैं। भाई 11 बार में कितना हो गया? अब 12 बार कितने महीनों में, कितने साल में आएगी? क्योंकि 400 साल में जितने लीप ईयर आएंगे, हर लीप ईयर में 12 बार आएगी, तो 400 साल के अंदर लीप ईयर कितने होंगे? 400 साल के अंदर लीप ईयर कितने होंगे? ठीक है बेटा, बताओ 400 साल के अंदर लीप ईयर कितने होंगे? बोलो बेटा। 400 साल में कैसे करते हैं? पहली बात तो जो 400 है ना, इसको हटाओ, 396 को लो। ये 4 से देखो कितनी बार डिवाइड हो रहा है, ऐसे ही ले लो। चलो 400 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 100। देखो बेटा, 1 से लेकर 100, 101 से लेकर 200, फिर 201 से लेकर 300, और 301 से लेकर 400। तो 1 से लेकर 100 तक कितने लीप ईयर होते हैं बेटा? 24 साल लीप ईयर के आते हैं। क्यों? क्योंकि 100 तो लेना नहीं है ना, क्योंकि 100 के लिए हमने 400 का टेबल पढ़ना होता है। 1 से 100 को काटोगे आएगा तो 25, लेकिन 100 छोड़ना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से यहाँ भी 24 आएंगे, यहाँ भी 24 आएंगे, लेकिन इस केस में 25 आएंगे, ठीक है। तो 100 साल के अंदर लीप ईयर आते हैं 24, लेकिन अगर 101 से 200 तक भी 24, 201 से 300 तक भी 24, लेकिन 301 से 400 तक आएंगे 25, ठीक है। क्यों आएगी 25? क्योंकि यहाँ 400 भी इंक्लूड करना है। तो ये टोटल कितने हो गए? 97। तो आगे से आप याद रखना कि 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? 97 और ऐड कर दो, क्योंकि जितने लीप ईयर हैं उतने 29 तारीख अभी और आनी है। तो आंसर आ जाएगा
497, 4497 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर। वैसे तो मैं आपको लीप ईयर पढ़ा चुका हूँ कि लीप ईयर कहते किसको हैं। 400 साल के बाद लीप ईयर आता है। अरे क्या बोले जा रहा हूँ मैं 4 साल के बाद लीप ईयर आता है या 8 साल के बाद लीप ईयर आता है ना। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं 1 साल बराबर क्या होता है बेटा? 1 साल बराबर क्या होता है? 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 45.51 सेकंड होते हैं एक्चुअल में तो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 365 दिन और अप्रोक्सीमेट 6 घंटे लगभग। अब ये 4 साल जब बीत जाते हैं तो ये बन जाएंगे 24 घंटे। तो इस वजह से वो जो चौथा साल होता है उसमें 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है बेटा, हर साल क्या होता है? लगभग 6 घंटे क्या होता है? एक्स्ट्रा आते हैं आपके पास में। तो इस वजह से वो एक दिन आपको एक्स्ट्रा बन जाता है। ठीक है, मिटा दूं? देखो बेटा, हेलो, अगर मैं आपसे पूछूं 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं भैया? 100 को 4 से डिवाइड किया 25, लेकिन आपने 100 को क्यों इंक्लूड कर लिया? 24 होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 200 साल में, तो भैया 200 को जब आपने 4 से उड़ाया कितना आया? 50 आया, लेकिन इसमें से आपने 100 और 200 को हटाना होगा, इस वजह से 2 घटा दिए। फिर अगर मैं आपसे कहूँ 300 साल में, तो भैया 300 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 75, लेकिन आपने इसमें से 100, 200, 300 को हटाना होगा। ठीक है, 72 आ जाएगा। $400 साल में 400 को जब 4 से डिवाइड करोगे 100 आ जाएगा, लेकिन अभी हमें हटाने पड़ेंगे इसमें से केवल 300, 200, 300, ना कि 400। 97 क्या हो गया? लीप ईयर हो गया। और आगे से आपको याद रखना है 100 साल में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। पहले 100 साल में 24, अगले 200 साल में 24, अगले 200 साल में 24, फिर अगले 200 साल में 25। ठीक है, डन। चलो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं 600 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? 600 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? या तो भैया 600 को डिवाइड कर दो आप किससे? 4 से। कितना आ गया? 150। हटा दो, इसमें से कितने हटेंगे? 5 हटेंगे भाई। 400 की टेबल से केवल 400 कटेगा ना, 100 कटेगा ना, 200 कटेगा ना, 300। तो कितने हटेंगे? 5 हटेंगे। कितने आ गया? 145 आ गया। और आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, जो हमने याद कर लिया है 400 प्लस 200 लिख सकते थे आप इसको। 400 में कितना होता है? 97। 200 में कितना होता है?
48, आप इसको जोड़ोगे तो 145, या जैसे मन करे इस तरीके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 1300 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 1300 साल में, तो भैया 1300 को डिवाइड कर दो 4 से और इसमें से हटा देना। कौन कौन सी सेंचुरी हटाओगे? ऐसे कर लो बेटा, अब इसको 1200 प्लस 100 लिख सकते हो, और 1200 होता है 400 गुणा 3, मतलब कि 3 गुणा 97, और 100 में होता है 24, ऐसे लिख सकते हो आराम से। ठीक है, तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लीप ईयर निकालने आगे कि लीप ईयर कैसे निकलते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 35 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो क्या करोगे भैया, डिवाइड करो, 35 को 4 से डिवाइड कर दो। 35 4 से कितनी बार डिवाइड होगा भैया, 4 अठे, जितनी बार डिवाइड हुआ बस उतनी लीप ईयर आ गई। जितनी बार 4 से डिवाइड हो सकता है, जितने उतने ही 4 के मल्टीपल होंगे, उतनी लीप ईयर होंगे। ठीक है, चलो अब अगर मैं आपसे पूछूं 735 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 735 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे, तो इसको क्या करो, 400, 300 और 35 तीन हिस्सों में ब्रेक कर दो। 400 में 97 होते हैं, 300 में 72 होते हैं, 35 में 8 होते हैं। अभी तो सोल्व किया, 35 को आपने 4 से डिवाइड करके देख लिया। सब कुछ जोड़ लो, 7 और 2 9 और 8 17, 10 और 7 17, 177 साल होंगे लीप ईयर के। कोई प्रॉब्लम? 967 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे बताओ। तो इसको आप लिख लो, 2 गुणा 400 प्लस 100 प्लस 67, तो 2 गुना 97, 100 में होते हैं 24, और 67 4 से कितनी बार डिवाइड होगा, पारे याद होने चाहिए, 16 चौका 64, 16 बार हो जाएगा, है ना। 4 से डिवाइड करना है इसको, जितनी बार डिवाइड हो लिख दो, तो कितना हो गए 194, ये हो गया, 24 एक हो गया, 16 एक हो गया, 24 और 16 40, इसमें जोड़ दिया तो 200 कितना आ गया, 234 इसका आंसर आ गया। कोई समस्या? एक और कर दो चलो। 1132 साल में कितने लीप ईयर होंगे, जल्दी बताओ भाई। ग्यारह सौ 32 साल में कितने लीप ईयर होंगे, भाई 800 अलग, 300 अलग, 32 अलग। 800 में कितने हो जाएंगे, 97 इंटू 2, 300 में 72 और 32 में 8, 32 को 4 से डिवाइड कर दो, तो ये 194, 72 8, 72 8 होगी 90, 90 इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 284, 284 ईयर होंगे लीप ईयर के। समझ आ गया? आ गया, ठीक।
कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज, ये मैं करा चुका था वैसे पहले भी। ऑड डे कैसे निकलते हैं, ऑड डे कैसे निकालते हैं बेटा, 7 के रिमाइंडर को ऑड डे बोलते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद जो दिन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं, है ना। तो मैंने कहा जी भाई 18 दिन में ऑड डे कितने होंगे, 18 दिन में ऑड डे कितने होंगे बेटा, 2 हो जाएंगे, 7 दूनी सॉरी 8 4 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, बचा जो आगे जो एक्स्ट्रा बचता है वो, है ना। चलो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 100 साल में कितने ऑड डे होंगे, 100 साल में कितने ऑड डे होंगे, 100 साल में। एक साल में कितना होता है, 1 या 2, डिपेंड करता है कैसा है वो। ऐसे 100 साल में कितने ऑड डे होंगे आपसे मैं पूछ रहा हूं, ठीक है बताओ। सौ साल में दिन कितने होंगे बता सकते हो मेरे को आप, 100 साल में दिन पूछ रहा हूं आपसे कितने होंगे। एक साल में कितने होते हैं, 365 होते हैं ना, तो कितने हो गए, ये हो गए। लेकिन इसमें ऐसे साल भी आए होंगे जिसमें एक एक दिन अभी और एक्स्ट्रा होगा। 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर आए होंगे, 24, तो मतलब 24 दिन अभी और भी हैं। अगर मैं 100 साल में बात करूं तो 36,524 दिन होते हैं। 100 साल में 36,524 दिन होते हैं। अब अगर मैं यहां से पूछने लगूं कि एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, तो आप 7 से इसको डिवाइड करो, है ना। 7 से डिवाइड करो, 7 पंजे 35, बचा 1, 7 दूनी 14, बचा 1, 7 एकम 7, बचे 5, है ना। 54, 7 7 49, बचे 5, ठीक है। मतलब कि 5 एक्स्ट्रा डे आएंगे। बेटा थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन करना सीख लो। 100 साल के अंदर 5 एक्स्ट्रा डे आएंगे, कोई प्रॉब्लम। तो आपको आगे से ये बात याद रखनी है कि 100 साल में एक्स्ट्रा डे 5 होते हैं, ये याद रखना है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं, 200 साल में, बेटा 200 साल में आप लिखोगे 5 + 5 10, और 10 को फिर 7 से उड़ा दोगे, क्या बोलोगे, 3, ठीक है। और 300 साल में 5 + 5 + 5 15। बेटा ऑड डे कभी भी 7 से बड़ा नहीं होगा। 15 दिन हो गए, 15 को फिर डिवाइड कर दिया आपने, 1 रह जाएगा, रिमाइंडर लिखना है यहाँ पे। अब मैं कहूं 400 साल में, तो भैया 400 साल में 5 + 5 + 5 + 6, अभी 6 कहां से आ गया। देखो बेटा मैंने कहा थी 100 साल में। अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं आपसे ये बोलता 301 से लेकर 400 साल के बीच कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, अगर मैं आपसे पूछने लगूं, तो बेटा 301 से 400 तक के बीच में 25 लीप ईयर आते हैं, आते हैं ना, आते हैं 25 लीप ईयर। तो उस समय यहाँ पे मैं क्या लिखता, 25। अगर 25 लिखता तो यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा में कितना बचता, 6, ठीक है। तो वो कौन सी सेंचुरी, जो आपकी 4th सेंचुरी है, उसमें कितने आएंगे लीप ईयर, 25, और एक्स्ट्रा डे कितने आएंगे, 6, अगर आपसे बात करें, ठीक है। 100 साल में एक्स्ट्रा डे 5 आते हैं अगर नॉर्मल आपसे पूछे तो कितना हो गया बेटा, ये 21, और 21 को 7 से उड़ाया तो क्या आया, 0। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो मैं फिर से लिख देता हूं, 100 साल में एक्स्ट्रा 5, 200 में 3, 300 में 1, और 400 में 0। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर अगर मैं 500 बोलूं तो बेटा 500 क्या होगा, 400 + 100, फिर 5 आ जाएगा। मतलब यही रिपीटेशन चलता रहेगा। अगर मैंने कहा 600, 400 + 200 होता है, फिर 3 आ जाएगा। मैंने कहा 700 क्या होता है, 400 + 300 होता है, फिर 1 आ जाएगा।
मैंने कहा 800, 800 400 प्लस 400 होता है, फिर 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 400 के तो सारे मल्टीपल 400 हो, 800 हो, 1200 हो, 1600 हो, 2000 हो, 2400, सब में 0 आएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो एक्स्ट्रा डे हैं उनसे इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, यही आएगा अगर आप सेंचुरीज लेते हो तो। ठीक है, 5310 5310 यही चलते रहेंगे हमेशा। तो बात समझ में आई? तो आप लोगों को ऑड डे निकालने आए, ऑड डे निकालने आ गए। मैंने कहा जी 42 साल में कितने, अगर मैंने कहा हेलो 42 साल में कितने ऑड डे होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं 42 साल में कितने ऑड डे होते हैं, केवल 42 साल में, बेटा बताओ 42 साल में कितने ऑड डे होते हैं? देखो बेटा, हर साल कितने होते हैं? हर साल या एक होता है, दो होता है, या तो एक होता है या दो होता है। देखो एक कहने की बात यह है कि 42 तो होंगे ही होंगे भाई, हर साल एक तो होगा ही होगा एक्स्ट्रा डे, लेकिन इसमें जितने लीप ईयर होंगे उतने और होंगे। तो 42 साल के अंदर लीप ईयर कितने आ जाते हैं? 10 आ जाएंगे। 42 4 से 10 बार है ना, 10 बार डिवाइड होता है, तो कितने हो गया बेटा? 52 एक्स्ट्रा डे होते हैं 42 साल के अंदर। 42 साल में 52 एक्स्ट्रा डे आएंगे। अब आपने क्या करना है, इसको 7 से उड़ा दो, 67 49, तो कितना आ गया? 3। तो 42 सालों के अंदर 3 एक्स्ट्रा डे होंगे। कोई समस्या? अगर मैं आपसे बोलूं 53 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे? 53 ईयर्स में देखो हर साल एक तो होगा, हर साल एक तो एक्स्ट्रा डे बचेगा बचेगा बचेगा। और 53 साल में कितनी बार लीप ईयर आएगा? 53 4 से 13 चौकी 52, 13 बार करता है, तो कितना आ गया? 66 एक्स्ट्रा डे आते हैं 53 साल के अंदर। 53 साल में 66 एक्स्ट्रा डे आएंगे, मैं एक्स्ट्रा डे की बात कर रहा हूं। और जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 7 × 63, ये भी 3 आ गया। कोई प्रॉब्लम? अगर मैं आपसे कहूं 100 साल में, वो तो मैंने 100 साल में आपको ना सारे दिन बताए थे कितने होते हैं। अगर 100 साल में एक्स्ट्रा डे की बात करें 100 तो होंगे ही होंगे, 100 में 24 और जोड़ दो, तो 100 साल में 124 एक्स्ट्रा डे होंगे। इसको 7 से उड़ा दो, क्या बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं कहूं 1642 साल में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, हेलो 1642 साल में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे? (1753) साल में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे? 1967 में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे? बात एक्स्ट्रा डे की चल रही है। देखो इसको करेंगे कैसे, हम इसको 1600 अलग करेंगे और 42 साल को अलग कर देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। और 1600 में क्या होता है? 0, अभी तो पढ़ाया था 400 के जितने मल्टीपल होते हैं। और 42 साल का अभी थोड़ी देर पहले सोल्व कराया मैंने आपको, है ना भाई? 42 तो होंगे होंगे, 4 की जितने मल्टीपल है और जोड़ लिया आपने, 52 7 से उड़ाया 3 हो गए। मैंने कहा 1753, इसमें क्या करोगे आप? 1600 अलग करो, 100 अलग करो और 53 अलग करो। 1600 में 0, 100 में 5 और 53 में 53 तो है होंगे और 4 के मल्टीपल कितने हैं इसमें? 13। ये कितना हो गया? 66। कितने आ गए? 3 और 5 और 3 कितना हो गया? 8 और 8 को फिर 7 से उड़ा दिया, क्या आया? 1। तो एक्स्ट्रा डे आपको निकालने आ रहे हैं। तो यहां पर
1600 अलग करो, 300 अलग करो, 67 अलग करो, और साथ के साथ आपको यहाँ भी लिख लिया करो, फिर साथ के साथ ही लिख लिया करो 67 में कितने लीप ईयर आएंगे, 67 में कितने लीप ईयर आएंगे, 67 में कितने लीप ईयर आएंगे बच्चा, 16 है ना, 16 चौका 64। ठीक है, अब 1600 में 0, 300 में 1, 67 को जब 7 से उड़ा दो, उसको अलग अलग उड़ा दो या जोड़ के उड़ा दो, कितना आएगा, 7 3 63 4, और 7 से इसको उड़ाओगे तो 2, वापस इसको जोड़ो, 4 और 1 7, 4 और 1 5 और 2 7, फिर 7 को उड़ाया तो आया 0। तो 1967 ईयर में 0 एक्स्ट्रा डे होंगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आई आपको? ठीक है, बेटा आप लिखो टू फाइंड ए डे ऑन ए गिवन डेट, किसी भी दी गई तारीख को दिन निकालना। हेडिंग लिख लेना, किसी भी दी गई तारीख को दिन निकालना। टू फाइंड ए डे ऑन ए गिवन डेट, टू फाइंड ए डे ऑन ए गिवन डेट। कोई तारीख आपको दी जाए, उसमें आपको दिन पूछने लगे, जैसे कि आज ही का मान लो, आज तारीख क्या है, 4 सितंबर, अक्टूबर चल रहा है। ठीक है, 4 अक्टूबर 2023 है, और आपको नहीं पता आज का दिन क्या है, और आपको आज का दिन निकालना है, आज का दिन क्या होगा। ठीक है, तो करेंगे कैसे बेटा, बात समझो पहले। 2023 तो चल रहा है ना, अभी ईयर कितने कंप्लीट हुए हैं, 2022 कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद जनवरी आई है, फरवरी आई है, मार्च, अप्रैल, ठीक है, अक्टूबर तक आ गए हो आप, और अक्टूबर की भी कौन सी तारीख है, 4 तारीख है। ठीक है, तो बेटा 2022 में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं 2000 में कितने होते हैं, 0, और 22 में कितने होंगे, 22 में 22 तो होंगे, 22 में 4 और जोड़ो, 22 साल में 4 और जोड़ो, 22 साल में 4 और जोड़ो, 22 में जो मल्टीपल है 4 नहीं 5, 4 पंजे 20 है ना, कितना हो गए 27, फिर 7 से डिवाइड कर दिया आपने इसको, कितना आ गया 6। तो 2022 में 6 एक्स्ट्रा डे आएंगे, कोई प्रॉब्लम। जनवरी में कितने आते हैं बेटा, मैंने लिखवाए थे, जनवरी में 3, फरवरी में बोलो, जनवरी में 3, और फरवरी 2023 वाली चल रही है 0, मार्च में 3, फिर उसके बाद अप्रैल में 2, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर की तो 4 ही तारीख है। मैंने ये एक्स्ट्रा डे लिखे जो मैंने आपको पहले ही वाली क्लास में लिखवाए थे, इनको जोड़ना स्टार्ट करो, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 2 13 3 16 3 19 2 21 4 25, 7 से उड़ा दो उसको, क्या आया 4 आया। अब ये 6 और 4 कितना आया, 10 आया, 10 को फिर 7 से उड़ा दो, कितना आया 3 आया। और मैंने लिखवाया था मंडे को क्या लिखवाया था 1, ट्यूसडे को क्या लिखवाया था, और वेडनेसडे को क्या लिखवाया था, आज क्या है, आज वेडनेसडे ही है ना, तो आज क्या है वेडनेसडे। ठीक है बेटा, तो किसी भी दी गई तारीख को आप दिन बता सकते हो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको घर से करके लाने, नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, पहला क्वेश्चन लिखो 10 मार्च 1980, 10 मार्च 1980 को दिन बताना आपने, क्या होगा, 24 सितंबर 2020 को क्या होगा, 24 सितंबर 2020 को क्या होगा, 10 मार्च 1980 को क्या होगा, ये तो हो गया। 15 अगस्त 1947 को क्या होगा,
और 26 जनवरी 1950 को दिन क्या था। और सब बच्चे अपने डेट ऑफ बर्थ लिखना, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना। जैसे कि मैं लिख देता हूँ अपनी 22 मार्च 1990, ठीक है। तो आपको बताना है दिन क्या था, ठीक है। आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास तो लगानी पड़ेगी बेटा उसकी, ठीक है।